नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली में पानी को लेकर बवाल चल रहा है। चुनाव के ऐन पहले अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा झूठ बोला कि उसके बाद उन्हें हर तरफ से सुनना पड़ रहा है। अब हालत ये कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम पानी पी के दिखाओ। यानी दिल्ली की राजनीति अब पानी पानी हो गई है। इस राजनीति के जो मुख्य कैरेक्टर हैं उन पर आज बात करूंगी। अरविंद केजरीवाल, जाहिर सी बात है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, कह दिया कि हरियाणा दिल्ली के जो पानी भेज रहा है यमुना का, उसमें जहर मिला रहा है। सीधे सीधे उनके शब्द थे, जहर मिलाकर भेज रहा है ताकि यहां पर लोगों को मारा जा सके, लोगों को मारने की साजिश रची जा रही है। ये कहा अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दूसरा कैरेक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जब दिल्ली की चुनावी रैली में उतरे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ दी। तीसरे कैरेक्टर हमारे राहुल बाबा, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा निशाने पर लिया। और चौथा जो इसमें अहम किरदार है वो है चुनाव आयोग। सबसे दिलचस्प चीज है कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अब इतनी तेज तेज उछल रहे हैं जैसे किसी गर्म तवे में बैठ गए हों। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से तो आप ये कह के लड़ लेते हो कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की बातों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ और कैरेक्टर हैं। नायब सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा पर ही अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था। जाहिर सी बात है वो भी एक मुख्य किरदार इस कहानी के होंगे ही। और है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, जो राहुल गांधी की कही हुई बात को ही आगे बोलते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। लेकिन इन सब में एक और कैरेक्टर है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप सोच रहे होंगे इन सब में योगी आदित्यनाथ का आखिर क्या कनेक्शन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है और ये आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। आप तब तक कमेंट करके मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल की पानी की राजनीति अरविंद केजरीवाल को क्या भारी पड़ेगी? क्या अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं ऐन चुनाव के पहले, या फिर ये अरविंद केजरीवाल का तुर्क का इक्का है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगी कि दिल्ली में पानी त्रासदी, दिल्ली के लोग जो पानी के लिए परेशान हैं, जो जहरीले पानी की बात कही जा रही, दरअसल इसके आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्या आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलना बंद करिए। कितना झूठ बोलेंगे? 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, कब तक आखिर आप झूठ बोलते रहेंगे? लेकिन सर जी तो हमारे सर जी हैं। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं पहले कैरेक्टर यानी राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि यमुना का पानी मैं पीऊंगा। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, जो वादा आपने किया था कि यमुना को साफ करूंगा, 2025 चुनाव से पहले उसका पानी पीऊंगा, मैं चुनौती देता हूं कि आज आप जाकर यमुना का पानी पी लीजिए। आप दिल्ली की जनता को यमुना का गंदा पानी पिलाते हो। आपको चुनौती देता हूं, आप पानी पी लीजिए, उसके बाद मैं अस्पताल में आपसे मिलूंगा। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल जहर मिला हुआ है केजरीवाल जी और आप ही ने मिलाया है। अब नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की रैली में उतरे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्या जवाब दिया? नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं वही पानी पीता हूं जो हरियाणा से सप्लाई होता है। क्या हरियाणा के लोग उन्हें जहर देने की साजिश कर सकते हैं? क्या हरियाणा दिल्ली में रहने वाले अपने बच्चों को जहर देने की साजिश करेगा? ये सवाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा। साथ ही बीजेपी अरविंद केजरीवाल से कह रही है कि वो यमुना का पानी पीकर दिखाएं। अब अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और अमित शाह से कह रहे हैं कि आप यमुना का पानी पीकर दिखाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं। दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 7 ppm है, 7 ppm है। इतना खतरनाक कि इसको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता।
मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मोदी जी और केजरीवाल दोनों झूठों के सरदार हैं, दोनों ने यमुना साफ नहीं कराई, दोनों को एक बार यमुना में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। जो नेता पीने का साफ पानी नहीं दे पाए वो कैसा नेता? दोनों से मैं कहूंगा ये नाटक, ये ड्रामा मत करो। अब नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? वो हरियाणा की तरफ जो यमुना बहती है उसका पानी पीकर दिखाया और बताया कि देखिए ये पानी स्वच्छ है, साफ है, हरियाणा का पानी है और मैं आपको पीकर दिखा रहा हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की क्लिप कटुआ कंपनी ने क्या किया? एक छोटा सा सेगमेंट काटा, उसका कुछ सेकंड का वीडियो काटा और कह रहे हैं कि पानी उन्होंने पिया और मुंह से निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी चलिए, कोई दुनिया में ना माने, मैं आपकी बात से सहमत हूं 100%। आप भी जाइए यमुना में, आप भी यही करके दिखा दीजिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य में हरियाणा में पानी पी के दिखा रहे हैं कि हरियाणा में यमुना का पानी साफ है। वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली की यमुना का पानी पीकर दिखाइए। यही आपको मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, यही आपको बीजेपी कह रही है, यही आपको राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन आप इन सब से कह रहे हैं कि आप पानी पीकर दिखाइए। कैसी बातें करते हैं आप? यमुना साफ करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी, तो पानी तो आपको पीना होगा, क्योंकि पानी जहरीला है। और दरअसल ये जहरीला पानी क्यों है, इसके लिए हरियाणा दोषी है या अरविंद केजरीवाल दोषी हैं? अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूं कि आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इसका असली दोषी कौन है और सर जी कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। और साथ ही योगी कनेक्शन भी आखिर क्या है, ये वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। चुनाव आयोग की अब बात करते हैं। चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल को नोटिस पे नोटिस दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो भड़काने वाली बात है, वो दो राज्यों में आपसी दुश्मनी की बात है, लोगों के बीच वैमनस्य फैल सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि इस दावे का वो सबूत दें कि हरियाणा दिल्ली को पानी की आपूर्ति बाधित करने के लिए यमुना में जहर मिला रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा था कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था जहर मिला रहा है। तो ईसी ने यही पूछा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आप बताइए कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? अब इस नोटिस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना के पानी की गुणवत्ता पर जो बयान दिया मैंने, वो जनहित में की गई टिप्पणी थी। अब बताइए, ये जनहित में की गई टिप्पणी है, इनको शर्म नहीं आती बोलते हुए? 14 पेज का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। उसमें कहा कि ये टिप्पणी दिल्ली में पीने के पानी की बिगड़ती गुणवत्ता से संबंधित तत्काल और चिंताजनक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के संबंध में की गई थी। दिल्ली हरियाणा से रॉ पानी की आपूर्ति पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि खराब पानी की गुणवत्ता के बारे में दिए गए बयान हरियाणा से प्राप्त रॉ वाटर में गंदगी और गंभीर जहरीला को उजागर करने के लिए किए गए थे। हरियाणा से मिलने वाला रॉ वाटर अत्यधिक दूषित और जहरीला है और इस पानी में इतनी गंदगी होती है कि दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसे सुरक्षित सीमा के अंदर लाने के लिए संसाधित करने में असमर्थ है, यानी इसे प्यूरिफाई नहीं कर सकता। बात सही है, लेकिन ये क्यों गंदा है ये मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए बार बार कह रही हूं कि आखिर तक वीडियो जरूर देखिए। अगर इस तरह के जहरीले पानी को लोगों को पीने की मंजूरी दे दी जाए तो इससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा और मौत भी हो सकती है। कहा कि विभिन्न ग्रुपों के बीच दुश्मनी भड़काने या राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता मेरी इस टिप्पणी को। यमुना जल पर उनका बयान 27 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ द्वारा पत्र जारी किए गए के आधार पर दिया गया था। बयान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के तहत पूरी तरह से संरक्षित है मेरा दिया गया ये बयान। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के निवासियों के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकारी खामियों को उजागर करने के कृत्य को अपराध घोषित करना कानूनी और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर जहर की जो बात उन्होंने कही थी वो जहर किस तरह से मिला है पानी में। अब अरविंद केजरीवाल के 14 पेज के जवाब के बाद चुनाव आयोग ने एक फिर नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने 5 सवाल इसमें पूछे हैं, कहा है इन 5 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, पानी में कौन सा जहर मिलाया गया, जहर मिलाने के सबूत दिखाएं। तीसरा सवाल,
किस जगह पर जहर मिलाया गया? चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया? क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा वो तो शुक्र हो दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहर को रोक दिया, जहर मिले पानी को। तो वही पूछ रहा है कि किसने डिटेक्ट किया? इंजीनियर्स से पानी में, पांचवा सवाल, इंजीनियर्स ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया? जाहिर सी बात है, अब जहर रोका है तो कोई तरीका भी अपनाया होगा। तो चुनाव आयोग यही पूछ रहा है कि कौन सा तरीका अपनाया गया। साथ ही क्या कहा है? कहा है कि अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोपों से मिलाए बिना 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दे, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। ये 5 सवाल, बिल्कुल साफ साफ 5 सवाल पूछे हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अब केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और चादरें बांटी जा रही हैं, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। यमुना के पानी की 3 बोतलें राजीव कुमार को हम भेजेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पानी पीकर दिखाएं। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया। उन्होंने आज जैसी भाषा लिखी, ये भाषा उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी, ये उनका काम नहीं है, उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। राजीव कुमार को अगर राजनीति करनी है तो वो दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ लें। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी भेजूंगा चुनाव आयोग को पीने के लिए, तो सर जी साथ में जवाब भी तो भेज दीजिएगा कि आपने दिल्ली का पानी क्यों साफ नहीं किया, यमुना क्यों गंदी है। ये शायद सर जी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि दिल्ली में दरअसल इस गंदे पानी का सच क्या है। 2024 की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि उपलब्ध 37 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 21 ठीक से काम नहीं कर रहे। दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिसमें 21, सोचिए, आधे से ज्यादा ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 712 एमजीडी यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की सीवेज उत्पन्न होता है। इनमें से 184.9 एमजीडी सीवेज बिना ट्रीट हुए सीधे यमुना में गिर रहा है। अब आप सोचिए, रोज 184 यानी तकरीबन 185 एमजीडी पानी सीवेज जो है वो बिना ट्रीट हुए सीधे यमुना में जा रहा है। जो सीवर ट्रीटमेंट होकर यमुना में जा रहा है वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, यानी जितना पानी ट्रीट हो रहा है वो भी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। पीने के पानी का भी संकट हर दिन दिल्ली में बढ़ रहा है। दिल्ली साफ पानी को लेकर परेशान है। टैंकर से दिल्ली की जनता की प्यास बुझाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, खुद बोल चुके हैं कि टैंकर माफिया से लड़ना कठिन है। दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे बताता है कि हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल बांध से रवि व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता था। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता है। 2024 के लिए यह कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन का है। पर दिल्ली जल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि राजधानी में दैनिक जलापूर्ति 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन ही मिल रहा है, यानी इतना पानी डेफिशिएट है और इसीलिए दिल्ली में जगह जगह पानी नहीं आता। मतलब ये साफ है कि हर दिन की जरूरत के मुताबिक पानी दिल्ली के लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ये सच है। अरविंद केजरीवाल इनका जवाब नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि क्यों एसटीपी काम नहीं कर रहा है। दिल्ली के 37 में से 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों इतना पानी बिना ट्रीट हुए यमुना में गिर रहा है। और यही वजह है कि यमुना प्रदूषित है। यही वजह है कि यमुना जब दिल्ली में आती है तो प्रदूषित हो जाती है। यमुना की लंबाई करीब 1320 या 1370 किलोमीटर है। इसमें से केवल 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली से निकलती है, यानी कुल यमुना का केवल 2% भाग ही दिल्ली से निकलता है। लेकिन क्या भरोसा करेंगे कि यमुना का 80% जो प्रदूषण है वो इस 2% यमुना की वजह से है। यानी 80% प्रदूषण के लिए ये 2% यमुना जो दिल्ली में बहती है वो जिम्मेदार है। यानी अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे जिम्मेदार हैं यमुना के इस पॉल्यूशन के लिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो हर बात पे कहते हैं, आप सुनिए सर जी को, मुझे तो राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। दरअसल इसके बिल्कुल उल्टा है।
उनको काम करना नहीं आता, सिर्फ राजनीति करनी आती है। वो एक डायलॉग है ना सलमान खान की पिक्चर का, जिसमें बोलता है कि मैं अगर एक बार वादा कर लेता हूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। सर जी कहते हैं कि मैं तो सुनता ही नहीं हूं अपनी, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं करना है, मैं कभी नहीं सुनता हूं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। सर जी को दरअसल योगी ने कुछ दिन पहले दिल्ली के चुनाव में योगी जी प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने चैलेंज दिया था। क्या कहा था उन्होंने, आपको याद है? उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान करके आया हूं, डुबकी लगा के आया हूं, और अरविंद केजरीवाल ने अगर 10 साल में काम किया है दिल्ली में, तो वो यमुना में अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा के दिखाएं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कब से हैं? 2015 से, तकरीबन 9.5 साल रहे। और योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आप इस वक्त हालात देखिए, जब महाकुंभ है, जिस वक्त गंगा गंदी होती है, कहा जाए इतने लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लेवल होना चाहिए वो 15 है। जो 5 तक भी, अगर जो 15 तक भी हो तो वो अच्छा माना जाता है, वो इस वक्त 5 है। इस तरह से काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आया था कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि बाकी सब लोग करके दिखा रहे हैं। अब देखिए कार्यशैली में फर्क देखिए। आप देखिए नायब सिंह सैनी, जिन पर आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने यमुना के जल को पीकर दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ संगम में जल में स्नान नहीं करते, डुबकी नहीं लगाते, बल्कि आचमन भी करते हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, जो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो यमुना में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और चुनाव के ऐन पहले अगर दिल्ली में पानी आना बंद हो गया, अगर 30% दिल्ली को पानी मिलना बंद हो गया है, तो अरविंद केजरीवाल को सपने आ रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं मिलेगा। उनको अपनी हार अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को किसी दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह अपनी हार नजर आ रही है। उन्हें समझ में आ गया है कि वो हार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली चुनाव ही नहीं, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार रहे हैं। मेरे इस वीडियो को याद रखिएगा और चुनाव के नतीजों के बाद जरूर देखिएगा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, जो दिल्ली की अभी के मुख्यमंत्री आतिशी, वो भी अपनी सीट हार रही हैं, और जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जो पड़पड़गंज सीट छोड़कर गए जंगपुरा सीट पर चुनाव लड़ने, क्योंकि पड़पड़गंज सीट पर पिछली बार 2020 में सिर्फ 3000 वोटों से वो जीते थे। वहां पर अरविंद ओझा को उतारा गया। वो खैर वो तो नहीं जीतेंगे, लेकिन जंगपुरा की सीट से मनीष सिसोदिया भी नहीं जीत रहे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जाकर वहां पर कहना पड़ा कि आप अगर मनीष सिसोदिया को जिताते हैं तो आप ये समझिए आप दिल्ली के डिप्टी सीएम को जिता रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। ये कहना पड़ा अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में, क्योंकि उन्हें हार दिख रही है। अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल समय है। इसीलिए उन्होंने जहर की बात, उन्होंने सोचा कि सारा ठीकरा बीजेपी के सर में फोड़ दो, बोल दो कि दिल्ली में जहर मिला रही, यमुना में बीजेपी जहर। अच्छा, उन्होंने, अब चुनाव आयोग पूछ रही है कि जहर किसने मिलाया, कब मिलाया, कितना मिलाया, क्या विधि थी, किन इंजीनियर्स ने उसको डिटेक्ट किया, कैसे उसको रोका, ये सब बताइए। तो अब क्या कह रहे हैं? अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया और जहर में, और जहरीला उसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये जहर आप मिला रहे हैं। और उसके तथ्य सारे मैंने इस वीडियो में बताए हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही थी, और उसका नतीजा है कि दिल्ली में यमुना जहरीली हो गई है, इतनी जहरीली कि अब उसका पानी भी, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें ट्रीट नहीं किया जा सकता, प्योरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस प्लांट की एक सीमा है। उस सीमा से ज्यादा अगर कंटेमिनेटेड वाटर होता है तो उसको वो नहीं ट्रीट कर सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, दिल्ली में पहले भी हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पानी की बोतलें लेकर बीजेपी के दफ्तर में जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता तमाशा कर रहे हैं, चुनाव आयोग के भेज रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी पानी पी। अरे भैया, मोदी जी क्यों पिएंगे? मोदी जी क्यों उस पानी में उतरेंगे? बीजेपी वाले क्यों उतरेंगे उस पानी में? क्यों करेंगे भाई? आपको करना चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी थी वो। अरविंद केजरीवाल जी, जिनके इलाकों में जिम्मेदारी वो करके दिखा रहे हैं। नायब सैनी ने पानी पी के दिखाया, योगी आदित्यनाथ गंगा में स्नान कराए, अपनी पूरी कैबिनेट के संग आचमन कराए जल का। लेकिन आपकी तो हिम्मत नहीं है कि आप गंगा में, जमुना में उतर जाएं। यमुना की स्थिति आपने ये कर दी है।
आपको लग रहा है कि आप इस तरह से झूठ बोलेंगे और लोग मान लेंगे, लेकिन ये इस स्तर का आपने झूठ बोला है कि किसी को आप पर यकीन नहीं होगा। और अब झूठों के सरदार का अगर किसी को ताज मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर जी आप हैं। आप ऐसा झूठ बोलते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और अब यह मामला कोर्ट में भी चला गया है। अब सर जी को कोर्ट में भी जवाब देना होगा, लेकिन वो जानते हैं इन सबके बीच चुनाव निकल जाएगा, जो उनकी सबसे बड़ी चिंता है। सर जी को लग रहा है कि अभी भैया चुनाव जीत लो, झूठ बोलते रहो, कितना भी झूठ बोलते रहो, बड़े झूठ बोलते रहो, इतना फेंकते रहो कि लपेटने वाला लपेट भी ना पाए, बाद में देखा जाएगा। केस करेंगे, जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा कि केस करेंगे। ये मामला पहुंच ही गया है कोर्ट में। कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जैसा पहले करते रहे हैं, दंडवत लेट कर माफी मांग लेंगे। जब जो भी कोर्ट गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जब उन्होंने इस तरह की कोई बात की, उन्होंने सबसे माफी मांगी है। कई बार बता चुके हैं, लंबी लिस्ट है जिनसे उन्होंने, और ऐसे नहीं दंडवत होकर माफी मांगते हैं सर जी, लेकिन उनका अपना काम तो निकल जाता है, नैरेटिव वो सेट कर देते हैं। बाद में अपडेट कितने लोग जानते हैं, आप में से कितने लोगों को पता लगता है कि उन्होंने लेट के चरणों में माफी मांगी है, लेकिन यही सच है। लेकिन यह देखना है कि दिल्ली वाले इस बार क्या भविष्य तय करते हैं अरविंद केजरीवाल का। लेकिन यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दिल्ली की दीवारों पे लिखी हुई दिख रही है, और वो लिखी हुई इबारत उनको डरा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।